बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पेज नंबर 28 क्लास साइंस का। आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है यू नीड टू नो। आपके पास जो वो इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो इन्फॉर्मेशन आपकी बुक ने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके बारे में दी हैं सारी। ठीक है, हमारी बुक ने हमें समझाना चाहा है कि ये जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल। किसकी बात की? हेरिडिटरी मटेरियल की बात की हमारी बुक ने कि ये हेरिडिटरी मटेरियल हमारी बॉडी में कहाँ होता है। हम फ्लो शीट डायग्राम के ज़रिए वो सारी बातें देखते हैं। हमारी बुक कहती है कि हमारे पास हमारी बॉडी में क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल। ये लेट के ये हमारे पास सेल है। ठीक है, फिर हमारी बुक कहती है कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये सेल, और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। फिर और क्या क्या चीज़ें होती हैं? फिर इसी सेल के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? सुना हुआ है क्रोमोसोम्स का नाम? क्रोम किसे कहते हैं? क्रोम कहते हैं कलर्स। क्रोम किसे कहते हैं? कलर्ड। सोम्स कहते हैं बॉडी को। ऐसी बॉडीज़ जो कलर्ड बॉडीज़ हों, जो क्या हों? कलर्ड बॉडीज़ हों। मतलब जब हम क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो हमें रंग बिरंगे नज़र आते हैं। पहले से कलरफुल नहीं होते, हम उनको कलरफुल करते हैं, डाई करते हैं, रंगते हैं उन्हें, पहले स्टेन करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए तो हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं। इसी तरह गूगल क्रोम का आइकन देखा आपने, वो भी कलरफुल होता है ना, तो क्रोम उसी वर्ड से निकला हो। अच्छा, फिर हम देखें तो हमारे पास इस न्यूक्लियस के अंदर, अब हम इस न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ इस न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम। अब अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें, इस एक क्रोमोसोम के छोटे से हिस्से को बड़ा करके देखें तो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। किस चीज़ के बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। अब ये डीएनए किसका एब्रीवेशन होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसका एब्रीवेशन है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन? डीएनए। कौन? यानी अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो ये हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। ऐसे नज़र आता है। इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज़ डीएनए। दिस इज़ डीएनए। फिर इस डीएनए के अंदर अगर हम देखें कि बेटे ये जो डीएनए है हमारे पास, इसकी हम स्पेसिफिक लेंथ देखें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इस डीएनए का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशंस हैं वो आपकी बॉडी में आई कलर को कंट्रोल करने के लिए हैं। किसको हैं? तो याद रखना, द पार्ट ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक लेंथ, डीएनए की ख़ास पैमाइश, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डीएनए की वो लेंथ दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक करैक्टर इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में एक ख़ास खसूसियत को कंट्रोल करे, जो हमारी बॉडी में ख़ास खसूसियत को कंट्रोल करे। वो ख़ास लेंथ डीएनए की क्या कहलाती है बेटे? जीन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन। ठीक है, आपसे कोई पूछे जीन किधर होता है, कि जीन जो है वो डीएनए की ख़ास लेंथ का नाम है। सारे डीएनए को जीन नहीं कहते। हो सकता है एक डीएनए के ऊपर, आपके एक क्रोमोसोम में कितना सारा डीएनए, उस डीएनए के ऊपर हज़ारों जीन होते हैं। ठीक है, जीन किसके ऊपर हैं और डीएनए किसके अंदर मौजूद है? क्रोमोसोम किसके अंदर है? न्यूक्लियस किसके अंदर है? सेल किधर है? हमारी बॉडी में। सेल किधर है? हमारी बॉडी में। ठीक है, इसका मतलब यही जो चीज़ें, जीन है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, इन सब को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है। क्या है? फिर थोड़ी सी बातें उसने स्पेसिफिकली क्रोमोसोम के बारे में की हैं। किसके बारे में की हैं? क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम के बारे में क्या बातें की हैं? याद रखना, हर जानदार में क्रोमोसोम की जो तादाद है वो कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है?
कांस्टेंट। मिसाल के तौर पे अगर हम तमाम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो तमाम ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हर एक जानदार के हमें पता होते हैं कि फ़लाँ जानदार में इतने, फ़लाँ जानदार में इतने। कोई भी ऐसे जानदार इस दुनिया में नहीं है जिनके क्रोमोसोम नंबर क्या हों? सेम हो। क्रोमोसोम नंबर, इसका मतलब जो तब्दीली लाने वाली चीज़ है एक जानदार से दूसरे जानदार में, वो कौन है? वो क्रोमोसोम्स ही हैं। अल्टीमेट क्रोमोसोम के ऊपर होते क्या हैं? इन्हीं की वजह से क्या आती हैं? तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है। वो कहता है जब एक जानदार के तमाम बॉडी के सेल्स की बात करें तो उसके तमाम बॉडी के सेल्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। लेकिन बेटे जब आपकी बॉडी में बनेंगे गैमेट्स, क्या बनेंगे? गैमेट्स किसे कहते हैं? स्पर्म और एग को, ठीक है। ये दो अलग अलग गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स का क्या नाम होता है? स्पर्म। फीमेल गैमेट का क्या नाम होता है? एग। जब ये स्पर्म और एग बनते हैं तो इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं। गैमेट्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं। अगर आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में 46 हैं तो जो गैमेट्स का सेल, जो स्पर्म का सेल बनेगा उसमें कितने जाएंगे? 23। इसी तरह एक आपकी बुक ने शायद ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर मक्खी का नाम है, फ्रूट फ्लाई, एक फ्रूट फ्लाई भी होती है, तो उसके अंदर टोटल 8 क्रोमोसोम है। तो जब उसके गैमेट्स वगैरह बनवाएं तो कितने जाएंगे? 4 जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी जानदार जिनके जब गैमेट्स बनेंगे तो उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। इसी तरह क्या प्लांट्स में भी मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है? जी हाँ, होता है। तो प्लांट में जो चीज़ें बनती हैं उन्हें हम स्पोर्स कहते हैं या पोलन्स कहते हैं। क्या नाम दे देते हैं? स्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो प्लांट की बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें नॉर्मल क्रोमोसोम होंगे, लेकिन प्लांट की बॉडी में जब स्पोर बनेंगे तो उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। बेटे ये बातें समझ में आ गई सारी? आपको जो मेन चीज़ बताई गई है, एक तो वो हेरिडिटरी मटेरियल के बारे में बताई गई, ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, कहाँ होता है। फिर दूसरे नंबर पे क्रोमोसोम के बारे में बताया गया कि हमारी बॉडी में या जितने भी दूसरे जानदार हैं उनकी बॉडी में जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उनकी तादाद अलग होती है, लेकिन जब उनकी बॉडी में गैमेट्स बनते हैं तो वो सेल्स डिवाइड होके, उनका क्रोमोसोम डिवाइड होके डबल से कैसे रह जाते हैं? हाफ, ठीक है। क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ठीक होगी ये बात? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।